भक्ति नहीं, विवेक जरूरी है। गांव का नाम था सोनपुर। शांत, सादा और परंपराओं में डूबा हुआ। यहीं रहती थी रेखा। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर समझदार और मेहनती थी। पति की मृत्यु के बाद वो अपने 8 साल के बेटे आदित्य के साथ छोटी सी सिलाई की दुकान चलाकर जीवन काट रही थी। अकेलापन था, पर आत्मसम्मान भी। एक दिन गांव में शोर मचा। महात्मा जी आए हैं, चमत्कारी बाबा। कहा जा रहा था कि बाबा दुख दूर करते हैं, संतान देते हैं और जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं। रेखा के पड़ोसी, रिश्तेदार सब वहां जा रहे थे। किसी ने कहा, रेखा चलो, बाबा से आशीर्वाद लो, बेटे का भविष्य संवर जाएगा। रेखा पहले हिचकी। उसने सोचा, मेहनत और ईमानदारी ही रास्ता है। पर जब लगातार बातें सुनने लगी और बेटे की पढ़ाई, सेहत को लेकर मन में डर बैठा, तो वो भी एक दिन आश्रम पहुंच गई। बाबा की आवाज़ भारी थी, आंखों में अजीब सा प्रभाव। उन्होंने रेखा की बात सुनी और बोले, जीवन में नकारात्मक शक्तियां हैं, जब तक उनसे मुक्त नहीं होगी शांति नहीं मिलेगी। रेखा घबरा गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटी, सेवा और समर्पण से सब ठीक हो जाएगा। यहीं से पहला जाल पड़ा, डर और उम्मीद का। कुछ दिनों बाद बाबा ने कहा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे तुम्हारी साधना में बाधा बनेंगे। रेखा ने धीरे धीरे रिश्तेदारों से दूरी बना ली, दुकान कम खुलने लगी, आश्रम जाना बढ़ गया। आदित्य अक्सर अकेला रहने लगा। बाबा बोले, सच्ची भक्ति में त्याग होता है, धन, समय सब भगवान का है। रेखा ने सिलाई की कमाई दान में देनी शुरू की। फिर दुकान बेचने का विचार आया। ये सब प्रभु की इच्छा है, कहकर उसने खुद को समझाया। सबसे खतरनाक जाल, जीवन समर्पण। एक दिन बाबा ने कहा, अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो पूरी तरह आश्रम को समर्पित हो जाओ, बच्चे को भी यही शिक्षा मिल जाएगी। के मन में द्वंद्व था, पर डर और अंधविश्वास भारी पड़ गया। उसने दुकान बेच दी, घर छोड़ दिया और आश्रम में रहने लगी। आदित्य का बचपन आश्रम की दीवारों में सिमटने लगा। कुछ महीनों बाद रेखा ने देखा, आश्रम के भीतर अलग अलग नियम हैं। साधना सबके लिए समान नहीं। कुछ महिलाओं से खास व्यवहार, कुछ से कठोरता। सवाल पूछने पर डांट मिलती। एक रात रेखा ने सुना, दान का पैसा शहर में जमीन खरीदने में लगाया जा रहा है, सेवा कम, ऐश ज्यादा। उसका मन कांप उठा। आदित्य बीमार पड़ा। डॉक्टर की जरूरत थी, पर बाबा बोले, दवा नहीं, मंत्र से ठीक होगा। रेखा ने पहली बार विरोध किया। उसने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने समय रहते इलाज किया। आदित्य बच गया। रेखा की आंखें खुल गईं। उसी अस्पताल में उसे सामाजिक कार्यकर्ता सीमा दीदी मिली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भक्ति अच्छी है, पर विवेक के बिना भक्ति अंधी हो जाती है। सीमा दीदी ने समझाया कैसे डर दिखाकर, अलगाव पैदा कर और त्याग के नाम पर लोग दूसरों का जीवन हड़प लेते हैं। रेखा को एहसास हुआ वो अपने बेटे और अपने जीवन दोनों से दूर हो चुकी थी। रेखा ने आश्रम छोड़ा। धमकियां मिली, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर इस बार रेखा नहीं डरी। उसने कानूनी मदद ली, गांव में सच बताया। कुछ और महिलाएं भी आगे आईं। जांच हुई, बाबा का नकाब उतरने लगा। रेखा ने फिर सिलाई शुरू की। छोटा सा घर किराए पर लिया। आदित्य स्कूल जाने लगा। जीवन आसान नहीं था, पर ईमानदार था। एक दिन आदित्य ने पूछा, माँ, भगवान कहाँ होते हैं? रेखा मुस्कुराई, बेटा, भगवान अच्छे काम, सच्चाई और समझ में होते हैं। जो डराए, अलग करे और सब छीन ले, वो भगवान नहीं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।